नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जैसे ही हमने क्रूड के भाव में एक अप्रैल मंथ स्टार्ट होते ही हमने देखा मार्केट में एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैटनिंग होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में 18% की गिरावट हमने लगभग कच्चे तेल में आती हुई देखी। पिछले साल जून में हमने देखा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स होता हुआ दिखाई दिया और वहां से हमने एक जबरदस्त तरीके से भाव में गिरावट बनते हुए देखी। तो लगभग 10,500 के भाव से 9,500 के भाव से मार्केट में गिरावट आई और लो में हमने करीबन 5250 तक का लो हमने मार्च मंथ में आते हुए देखा। यहाँ से हमने देखा अप्रैल मंथ स्टार्ट होते ही ओपेक ने अपने प्रोडक्शन कट का आगाज किया और इमीडिएटली प्राइसेस में एक बड़ा जंप आया। ये एक तरह का इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंट बना हुआ था, प्राइसेस ने इसको तोड़ा जरूर, बट अब इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट पिछले एक महीने में लगभग 10% की तेजी देखी है हमने। 6 महीने में हमने जो गिरावट थी, अब वहां से मार्केट उभरने की कोशिश कर रहा है। हायर लेवल से हमने अब तक 200 पॉइंट की गिरावट देख चुके हैं। टेक्निकली अगर देखें तो प्राइजेस अब 50, 5 और 10 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। एज ऑफ नाउ प्राइजेस को 200 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंट मिल रहा है जो 6750 का है। टिल दैट जब तक मार्केट 6750 के ऊपर नहीं निकलता, हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइजेस में एक बार पुल बैक पॉसिबल है 50 मूविंग एवरेज तक। यहां से फिर वापस बाउंस बैक आ जाएगा क्योंकि फंडामेंटल काफी स्ट्रांग और बुलिश है। टाइमिंग अगर हम आरएसआई की बात करें तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट भी जाने की कोशिश कर रहा था, बट अब आप देखेंगे 70 के नीचे है जो फिजिबल है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। सीसीआई में भी पुल बैक है। एडीएक्स बता रहा है मार्केट में वॉलिटिलिटी है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। लेवल वाइज की बात करें तो प्राइजेस 6600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 6600 के नीचे कंटिन्यू रहने पे हम 6480 तक का भी लेवल या उसके नीचे 6350 तक का भी लेवल आते हुए देख पाएंगे। तो टाइमिंग कच्चे तेल में टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जो दर्शाता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बिल्टअप हो रहा है। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करें तो रिसेंटली हमने हाई से कच्चे तेल में 200 पॉइंट की 250 पॉइंट की गिरावट देखी है, लेकिन लगभग अभी भी अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में 10% की तेजी बनी है। जिस ढंग से अप्रैल मंथ स्टार्ट होते ही ओपेक प्लस ने कहा है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे 1.3 मिलियन बैरल का, जिसकी वजह से भाव को एक अच्छी खासी तेजी मिली है। इनफैक्ट यूएस के भी जो क्रूड इन्वेंटरीज है यहाँ पे 2.68 मिलियन बैरल का हमने ड्रॉप आते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट रशिया का जो कंसर्न है वो पिछले साल से ही कंटिन्यू बना हुआ है और रशिया ने अपना प्रोडक्शन रिडक्शन भी किया है करीबन 7 लाख मिलियन बैरल से मार्च में, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आईईए ने वार्न किया है कि आउटपुट कट जो अनाउंस हुआ है ओपेक प्लस से, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक अपशिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा सेकेंड हाफ ऑफ 2023, क्योंकि एक तरफ सप्लाई डिस्टरबेंस है और दूसरी ओर ग्लोबल रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अगर भाव में तेजी आती है तो डेफिनेटली ग्लोबल रिकवरी भी इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। आई ने कहा है साथ में ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो 2 मिलियन बैरल से बढ़ते हुए दिखाई देगी और रिकॉर्ड 101.9 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगी। चाइना से स्ट्रॉन्ग जीडीपी के नंबर्स इवॉल्व हुए हैं। एक्सपेक्टेशन थोड़े पुअर है बट अभी भी रिकवरी अच्छी दिखाई दे रही है। जिस दिन से चाइना 3 साल के बाद कोविड लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है, कहीं ना कहीं पूरी ही कमोडिटी की डिमांड इसके अंदर मेंटेन रहेगा, जो काफी बड़ा फैक्टर है। तो क्रूड के जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइनीज रिफाइनरी है ये भी रिकॉर्ड लेवल पे सर्ज हो रही है, जो डिमांड कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। इन्वेंट्री में फॉल आने की वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्टिकली अगर हम देखें तो प्राइसेस ने 200 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ा है। एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ था 6750 का, बट उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाने पे प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज तक का तो बेयर मिनिमम लेवल दिखा सकता है जो 6300 के करीब आ रहा है, या वर्स्ट इन केस 6200। तो टेम्पररी एक प्राइसेस में पुल बैक है। फीचर्स भी नेगेटिव दिखा रही है, वॉलिटिलिटी भी कम होते हुए जा रही है, जिसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन जरूर है। नो डाउट प्राइसेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर जरूर है, तो एक पुल बैक आ सकता है क्लाउड के नजदीक जो 6200 6250 तक का लेवल बनता है। तो इन ऑल
फंडामेंटल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, टेक्निकली भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बट लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव जरूर है। बट उसके लिए 6750 का लेवल तोड़ के होल्ड करना वीकली बेस पे काफी इंपॉर्टेंट है। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो अप्रैल मंथ वैसे तो तेजी का रहता है, बट ऑलरेडी हमने तेजी के बाद अब एक प्रॉफिट बुकिंग देख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मई और जून हमेशा तेजी का रहा है, तो ज्यादा बड़ी मंदी तो नहीं, बट हम 6200-6300 की रेंज में अगर अप्रैल मंथ में मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन से निकल कर फिर से बाइंग करके चलेंगे, क्योंकि मई जून की सीजनैलिटी भी पॉजिटिव है। आईईए ने भी जो कहा है डिमांड को लेकर वो भी पॉजिटिव है, जो प्राइस को कंटिन्यू अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्पररी कच्चे तेल में गिरावट मिल सकता है, जो 6250 से 6300 के बीच में रहेगा, वहां से हम लेके चलेंगे। ध्यान रखिए 6750 के ऊपर हम तेजी देख पाएंगे। सीजनैलिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि एमसीएक्स के प्राइस अप्रैल मई में तेजी के रहते हैं, तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। तो बिल्कुल 6600 पे बेच के चलिए, 6550 पे बेच के चलिए, 6750 के स्टॉप लॉस रखिए। 6250 से 6300 का एक शॉर्ट टर्म पुल बैक क्रूड में मिल सकता है। लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं 7100 तक का भी लेवल आने वाले टाइम में देखने में मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।